हेलो व्यूअर्स, जिंदगी के साउंड ट्रैक में आपको फिर से खुशामदीद, वेलकम। आज गुरमेहर कौर और हमने ये सोचा कि अभी-अभी दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ है और वो इस दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी जिंदगी, भरपूर जिंदगी गुजारी, लेकिन जाहिर बात है किसी इतने बड़े दरख्त का गिर जाना या चले जाना एकदम एक खला पैदा कर देता है। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये दिलीप जी के नाम होगा और गुरमेहर कौर ने इसीलिए जिस गाने का इंतखाब किया है, वो दिलीप साहब के ऊपर फिल्माया हुआ बहुत ही खूबसूरत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाना है, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। तो इस गाने के ऊपर भी बात करेंगे, दिलीप कुमार पे भी बात करेंगे, मोहम्मद रफ़ी पे भी बात करेंगे, दिलीप साहब की ज़िंदगी क्या थी, उसके माने क्या थे, क्या हैं और किस तरह की दुनिया, किस तरह का माशरा, किस तरह का खित्ता या रीजन वो चाहते थे, हम उस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुरमेहर, आप गाने के बारे में कुछ बताइए कि आपको क्यों ये इतना पसंद है और क्यों चुना? और फिर आपकी आवाज में सुनेंगे इसकी आपकी आपका वर्जन और फिर आगे बढ़ेंगे। जी, जी, शुक्रिया रज़ा। तो थोड़ी-सी तमहीद अव्वल तो ये कि ये फ़िल्म राम और श्याम का गीत है, 60 की दहाई की मेगा फ़िल्म, ब्लॉकबस्टर फ़िल्म और 1967 टू बी एग्ज़ैक्ट की रिलीज़। और इसमें जो बोल हैं वो शकील बदायूनी साहब के हैं, मौसीकी है नौशाद साहब की और जादुई आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। एंड इफ ऑल ऑफ दैट वाज़ नॉट मैजिकल इनफ, पर्दे पे हैं दिलीप कुमार और वहीदा रहमान साहिबा। तो दैट इज व्हाट मेक्स दिस अ कंप्लीटली मैजिकल नंबर और इसे पसंद करने की कई वजूहत हैं। इट्स राइट अप देयर एज अ हार्ट ब्रेक एंथम। रफ़ी साहब ने कितने सारे बाकमाल इंतहाई खूबसूरत हार्ट ब्रेक एंथम्स गाए हैं। हार्ट ब्रेक एंथम्स ही उन्हें कहना चाहिए, उससे क्या कम है। एंथम लाइक क्वालिटी है उनमें। एंड इट्स राइट अप देयर, जो लंबी मेरी एक फहरिस्त है जिसमें क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में, गाइड का गाना है और इस तरह के गाने हैं कि लग जा गले, फिर हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो मैं सरे फहरिस्त तो शायद ना कहूँ इस गीत को, लेकिन टॉप 10 में इसका शुमार जरूर होता है। तो और भी इस पे बात करेंगे दौरान गुफ्तगू। पहले तो नाजरीन सुनिए गुरमेहर ने इसको कैसे आपके लिए पेश किया है। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बाज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा कि बताऊं मैं हकीकत अपनी, मैंने चाहा कि बताऊं मैं हकीकत अपनी। तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा, मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे। तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा। अब तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। यूसुफ साहब को हमारा आखिरी सलाम।
जी, गुरमेहर आपने तो अपनी तरफ से तो इंसाफ ही किया है गाने के साथ, अच्छी बात है और खुशी अब की ये बात है। आवाम की अदालत में, आवाम की अवाम की अदालत में। अदालत में, हाँ, आई नो कुछ लोग कमेंट्स कहेंगे गुरमेहर तुम गाना क्यों गाती हो? भई देखिए ये गाना जो है हम कई बार बता चुके किसी मेडल के लिए नहीं गा रहे, किसी इनाम के लिए, तमगे के लिए नहीं गा रहे। ये गाना दिल से गा रहे हैं, ये दिल की आवाज़ है, ज़िंदगी की आवाज़ है, ज़िंदगी का साउंड ट्रैक है। तो इसलिए इसको जो है एक म्यूज़िक कॉम्पिटिशन मत समझें और ना ही गुरमेहर मोहम्मद रफ़ी के हाथों ट्रेंड हैं, ना वो लता हैं, वो गुरमेहर हैं। जैसी उनकी आवाज़ है, जैसी उनकी कला है, जैसी उनका पैशन है, उसके मुताबिक वो पेश करेंगी और मेरे ख़्याल से उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि कंपैरिज़न्स ड्रॉ करने चाहिए। बहरहाल, दिलीप कुमार चले गए, गुरमेहर हमने उस दिन भी बात की बड़ी लंबी-चौड़ी जी, दिलीप साहब की लाइफ़ के ऊपर और इस गाने ये वाली फ़िल्म भी बड़ी मशहूर फ़िल्म थी एज़ यू नो, जी, सुपर हिट किस्म की फ़िल्म थी। मुझे याद है मेरे फ्रेंड्स जो थे बचपन ही कहूँगा या बिल्कुल नौ-उम्री का ज़माना था। उन्होंने कई-कई बार इसको देखा था वीडियो पे बिकॉज़ दे जस्ट लाइक्ड इट यू नो एज़ जी, किड्स जी, किड्स आल्सो लव्ड दिस फिल्म वो जी, जी, डबल जी। डबल रोल इसमें एक तरह का वो डिवाइन जस्टिस भी है, यू नो किड्स लव इट व्हेन द बैड गाय गेट्स बैश्ड अप इन द एंड। बच्चों बिल्कुल, में भी एक वो सेंस होता है ऑफ जस्टिस कि भई आप किसी को अगर ज़लील करे जा रहे हैं, उसको दबाए जा रहे हैं, तो शायद वो उसमें वो विलेन में वो क्लास बुली को देखते हैं। हर क्लास में एक बुली होता है। तो जब आखिर में दिलीप कुमार गेट्स दैट सॉर्ट ऑफ डिवाइन जस्टिस तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये भी पसंद आता है कि भई डिशुम-डिशुम हो रही है और जो बुरा बंदा है उसकी भी कुटाई हो रही है। और श्रीदेवी ने भी तो इसका फीमेल वर्ज़न बाद में बनाया था ना उन्होंने कहा क्या वो था चालबाज़, चालबाज़। चालबाज़ जी, बिल्कुल, जी। चालबाज़ मुझे तो बहुत और उससे पहले सीता और गीता जो कि हेमा मालिनी ने जो सीता और डबल रोल किया था। बड़ी ये एक रिकरेंट थीम है इंडियन सिनेमा में। आप देखें ना 3 डेकेड्स 4 डेकेड्स में जी, जी, जी। एक ही थीम के ऊपर फ़िल्म आई है। मगर देखिए दिलीप साहब जो थे वो इन सब चीज़ों से बहुत बड़े थे। उनकी एक्टिंग जो थी, उनकी एक्टिंग की जदीदियत जो थी, जिस तरह से कैमरे को, साउंड को उन्होंने समझा, हुँ, मॉडर्न 20th सेंचुरी के हवाले से ओवर एक्टिंग को छोड़ दिया, हिस्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, चीखना, बिल्कुल। चिल्लाना जो अभी भी चलते हैं हमारे यहाँ थिएटर में, नौटंकी में, दिलीप जी, साहब ने उसको तर्क कर दिया। जी, इतनी अंडरस्टेटेड, जी। इतनी लेकिन अदा फिर भी थी, एक ख़ास अदा फिर भी थी, लेकिन रियलिस्टिक भी लगता था, ड्रामाई और थिएट्रिकल नहीं था, लेकिन उसमें उनकी एक ख़ास अदा फिर भी थी। बिल्कुल जी, थी, एब्सोल्युटली जिस गुडमैन। पे हम सब फ़िदा थे हाँ, और हाँ, रहेंगे, ताउम्र और रहेंगे। रहेंगे बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि जो इसके अलावा दिलीप साहब के कौन-से गाने आपको पसंद हैं? मैं आपको बताता हूँ कि मेरी तो ज़िंदगी के बहुत सारे साउंड ट्रैक्स जो है ना, जी, वो जी। दिलीप साहब से ही जुड़े हैं, ठीक है ना? जी, टूटे ना टूटे ना, वो आपको याद है गाना वो भी पुरानी एक फ़िल्म का है, जी, साथ किसी का छूटे ना। जी, तो ये वाले सब गाने हैं जो कि मैं समझता हूँ मैं टीन्स में उनकी फ़िल्में हम देखते थे। मैंने इसके ऊपर एक पीस भी लिखा है, अभी वो जी। छपेगा मैं आपको भेजूँगा गुरमेहर और जो है हमारे व्यूअर्स उनसे भी शेयर करूँगा। अच्छा जी। मैंने उसपे अपनी मेमोरीज़ लिखी हैं कि दिलीप साहब की जो मुख्तलिफ फ़िल्मों के गाने थे, बाबुल के, दीदार के, तो जी। और उनका अंदाज़ तो इतना जी, जी, माज़रत जी, जी। नहीं, नहीं आप बोलिए प्लीज़ नहीं, बोलिए। नहीं आप मैं तो सिर्फ़ ये कहने लगी थी कि उनका इतना असर था सिर्फ़ एक अदाकार के तौर पे नहीं बल्कि समाजी तौर पे कि लोग हमारे स्कूल कॉलेजेस में मतलब मैंने तो सुना ही है, अपनी वालिदा से भी सुना है, अपनी नानी से भी सुना है कि लोग जब किसी को थोड़ा डाँटना, फटकारना चाहते थे तो कहते थे कि ज़्यादा दिलीप कुमार ना बनो। हाँ, तो मतलब वो इस हद तक मतलब वो हमारी कॉन्शसनेस हमारे दिल में रच बस गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल और देखिए ना अंदाज़ के जो गाने थे मसलन तू कहे अगर तो मैं जी। जीवन भर साथ वो आपको याद होंगे अंदाज़ के भी बड़े जी, जी, ज़बरदस्त बिल्कुल, बिल्कुल। गाने It was a थे। lovely flamboyant film and it was very stylishly mounted और बहुत अपने ज़माने में टेनिस खेल रहे हैं भई वो और क्या वो उनका स्टाइल है, जी, बहुत ही जी, उम्दा तरीके से जी, वो उन्होंने पेश किया। फिर हम आज कहीं दिल खो बैठे, मत जी, मत जी, मत पूछो किसी के हो बैठे जी, जी। और डरना मोहब्बत कर ले। हुँ, डरना मोहब्बत कर ले, तो ये सारी चीज़ें थी। और जी, फिर उसके बाद आपको याद है कि उनकी ये तो ख़ैर पुरानी फ़िल्में बीच में जो आपने और भी ज़िक्र किए गानों का, तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों के बहुत सारे गाने जो हैं, वो जुड़े हुए हैं दिलीप साहब की यादों से। जी, तो जी, मुग़ल-ए आज़म फॉर एग्ज़ाम्पल जी, जो उसके मतलब उससे ज़्यादा रोमांस क्या कहीं पे
कौन से हीरो या एक्टर ने जी, दिखाया है जो शहजादा सलीम उसमें उभर कर सामने आते हैं? जी। तो कुछ आप भी अपने बताइए, आपके और पसंदीदा गाने कौन से थे दिलीप के? जी, कई सारे हैं और एक गीत जिस पे हमने ख़ास तौर पे बात की थी जो हमने एक बाकायदा जो हमारा खिराज अकीदत था दिलीप साहब को जो चंद रोज़ पहले ब्रॉडकास्ट हुआ, उसमें मैंने बात की थी लेकिन मैं उसको दोहराना लाज़मी समझती हूँ कि नैन लड़ जाइए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आई थिंक इट ब्रॉट आउट अनदर डायमेंशन इन हिम, दैट फन, फ्रॉथी, लाइट टच दैट ही ब्रॉट टू इट। और उसमें फिर उनका डांस भी बड़ा मज़ेदार था। तो और फ्लैशी डांस नहीं था, ऐसा नहीं था कि जो बिल्कुल हावी हो जाए गीत पर, लेकिन गीत के साथ मिलता ताल से ताल मिलाते हुए जो उन्होंने नाचा भी है उस गीत में, नैन लड़ जाइए में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें फिर अवध की एक तरह से जश्न अवध थी। गंगा जमुना एक फिल्म के तौर पे एक तरह से जश्न अवध थी और उस गीत में जो अवध की महक है, अवध की मिट्टी की महक है, तो वो मुझे, क्योंकि मेरी लखनऊ से भी आशनाई है, मुझे बेहद मेरे दिल के बहुत करीब है वो गीत। और कई सारे गीत हैं और आज जो गीत गाया गया, जो चुना गया, वो मुझे खास तौर पे इसलिए पसंद है क्योंकि आपको तो पता ही रज़ा, मैं हमेशा लिरिक्स की तरफ मेरी तवज्जो ज़्यादा रहती है, तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है, स्टेटिंग द ऑब्वियस कि धुन बड़ी सुरीली है और पियानो का बड़े शऊर से, बड़े करीने से इस्तेमाल किया गया है। तो वो बातें तो हैं ही धुन के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से, लेकिन लिरिकली जो है, जो हार्ट ब्रेक एंथम की इसमें क्वालिटी है, नोयत है, तो वो मुझे बड़ी कभी-कभी सोच में भी डाल देती है क्योंकि रिश्ते हम जानते हैं कि कई वजूहात हैं जिनके चलते रिश्ते जो है या तो कामयाब होते हैं या नहीं चलते। लेकिन मलाल तब महसूस होता है जब गलतफहमी की वजह से कोई रिश्ता टूटे। एक तो ये होता है कि रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि बुनियादी इनकम्पैटिबिलिटी थी, इतना गहरा तज़ाद था, इतना विरोधाभास था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन था शख्सियात में, या जो उनके उसूल हैं या कदरें हैं, कुछ मुश्तरका थी नहीं, तो इस वजह से टूटा। लेकिन जब गलतफहमी की वजह से कुछ टूटता है या हालात की वजह से या ज़माने की दखल अंदाजी की वजह से, तो मलाल बहुत होता है। एंड आई क्या फील बात दैट है! रिग्रेट इज़ अ वेरी पावरफुल इमोशन। मलाल एक तो बड़ा गाढ़ा, गहरा, भारी भरकम, वज़नी जज़्बा है दैट कैन रियली बिल्कुल इंसान को घसीट के नीचे ले आता है। तो इस फ़िल्म में भी जिस मरहले पे ये गीत आता है, वहीदा रहमान को जो है एक तरह की गलतफ़हमी ही कहना, गलतफ़हमी ना भी हो, तो ये कह सकते हैं कि शी नोज़ द फैक्ट्स बट नॉट द ट्रूथ। मतलब वो कुछ ऐसा उन्हें पता पड़ा है दिलीप कुमार के किरदार के बारे में जो मतलब एक तरह से फैक्ट तो है, लेकिन वो उसको एक तनाजुर में समझने की ज़रूरत है हकीकत जानने के लिए। तो उस वो वजह तो से मुझे आप जो बातें कर रही हैं वो तो मधुमती का कौन सा गाना था कि टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, जी, दिल ने जिसे पाया था, आँखों ने गँवाया है। आँखों ने गँवाया है। जी, वाह, जी, वाह! बिल्कुल। और वो और शालीमार फ़िल्म का वो गीत, शालीमार या ग्रेट गैम्बलर, शालीमार का गीत। जी, जी, शालीमार का गीत, क्योंकि मुझे ज़ीनत अमान की याद आ रही थी। तो वो जो गीत है ना कि हम बेवफ़ा हरगिज़ न थे, पर हम वफ़ा कर ना सके। बिल्कुल, हमको मिली उसकी सज़ा, हम जो ख़ता कर ना सके। वाह, वाह! जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का हम फ़ैसला कर ना सके। हम वाह, वाह! बेवफ़ा हरगिज़ न थे, पर हम हम वफ़ा बेवफ़ा कर ना सके। और मैं तो डल्लू झींगा लाला होम Raza, now don't be a buzzkill. How about that was very unfortunate. That was a very unfortunate नहीं, creative नहीं, वो choice. Let's put it that way. अपने ज़माने की वो थी। जी, मगर जी। आपको मैं बताऊँ कि मुझे जो जो गाना हमेशा मुझे बहुत पसंद है, तलत महमूद और लता दोनों ने गाया। जी, दाग फ़िल्म का था कि ऐ मेरे दिल कहीं और चल, जी, जी। दुनिया से जी दिल भर गया, जी, जी। ढूँढ ले अब कोई घर नया। जी, जी। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुँह कोई चल दिया। तो ख़ैर बहुत ट्रेजिक किस्म के गाने हैं, हुँ, लेकिन दिमाग में ऐसे बैठे हुए हैं हुँ। कि खुद ही निकल आते हैं लिरिक्स, जी, कोई जी, जी। ट्रेजिक माहौल हो, सीन हो, कुछ हादसा गुज़रे, सामया गुज़रे, तो बिल्कुल। दिलीप साहब के ये गाने तो मतलब और फिर अगर आई डोंट नो आपको वो जैसे वो है ओ दूर के मुसाफिर उड़न खटोला का गाना था, जी, जी, हमको भी जी। साथ ले ले, हम रह गए अकेले, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। सफ़र पे जाए, कोई बिछड़ जाए तो आपको ये जी, जी। एकदम आ जाता ख़्याल। इसी तरह ये यू नो
काउंटलेस सॉन्ग्स अभी तो जी जी, बेशुमार बेशुमार, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और एक मधुबन में बात और, राधिका नाचे, जी जी जी, क्या कह रहे हैं प्रजा? मधुबन में राधिका नाचे। मधुबन में राधिका नाचे, हाँ, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। क्या वो तो क्या अच्छी, वो भी रफी साहब ने गाया था मेरे ख्याल से। जी और जी, क्या अदायगी थी, क्या स्टाइल था, क्या उसमें। रफी साहब ने कई सारे भजन गाए हैं, कई सारे भजन गाए हैं, और बड़ी हाँ खूबसूरती से बिल्कुल, गाए हैं, बड़े डूब के गाए हैं। जी बिल्कुल डूब की गाए हैं। और वो, और तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, वो लीडर फिल्म का गाना था मेरे जी ख्याल जी से, जी जी शायद जी। बसंती और जिस मान। तरह से रजा रजा कह रही हूँ मैं, जिस तरह से रफी साहब ने भजन गाए हैं, लता लता जी ने नात भी गाई है। जी, मुगले आजम में, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है, क्या वो उम्दा नात है। और अगर कॉपीराइट का मसला ना होता हम वो चला भी देते जी कि जी वो, लेकिन जाहिर बात है मुगले आजम की बात हो रही है तो फिर जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जी तो जी। इसको जरा आप गुनगुना के तो सुनाइए ना जरा आज। अच्छा ना, यू कॉट मी अनअवेयर्स, इसकी तो मैं बिल्कुल तैयारी नहीं की है। एक दो लाइनें तो गुनगुना दीजिए जैसे घर में तो ये तो गुनगुना। बिल्कुल बिल्कुल बेसाख्ता होगा, और बेसख्ता ही होना चाहिए। नहीं नहीं, अब मैं कोई आशा भोसले तो नहीं हूँ कि बिल्कुल यूं ही गुनगुना दूं, पर वो क्या है, कुछ यूं है ना कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब इसके आगे तो मैं वाकई, मैं रोके ब्लैंकिंग, आई एम जमाना ब्लैंकिंग तुमको, रजा, आई एम ब्लैंकिंग। रोके खुदाई है, हाँ तुमको हाँ, आना रोके पड़ेगा। खुदाई चाहे रोके जमाना, तुझे आना पड़ेगा, याद कुछ याद तो हो है। गई, सॉरी, माजरत चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जी जी, तो बिल्कुल। और वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। नहीं, बहुत ही उम्दा गुरमेहर ये हैं सिलसिले जो यादों के दिलीप साहब की जी जी। और फिल्म। एक बात मैं जोड़ना चाह रही थी रजा, आपने मुझे बड़ा मतलब एक मौका दिया था, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जब इरफान खान इस दुनिया से गए थे, तो आपने मुझे मौका दिया था कि मैं उनको खिराज अकीदत पेश कर सकूं नया दौर के प्लेटफॉर्म पे। और मुझे याद है वो भी एक बड़ा जज्बाती मामला था, और दिलीप साहब का जाना भी उसी तरह से इस वजह से है कि यूं तो जब भी कोई इतना बड़ा फनकार, इतना मयारी फनकार, और इतना बड़ा सितारा, और इतना ऐसा सितारा जिसके दिल में, जिसने हमारे दिल पे राज किया हो, वो जब जाते हैं, इस दुनिया से कूच करते हैं, तो सदमा तो पहुंचता ही है, चाहे कैसे भी जाएं, मतलब उम्र दराज होके जाएं, बेवक्त उनकी मौत हो जैसे इरफान खान की हुई, लेकिन सदमा तो पहुंचता ही है। लेकिन आज के हिंदुस्तान में एक बात मैं जोड़ना चाह रही थी रजा, और मैं जानती हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहिए तुम्हें, ये अंदर की बात है, घर की बात है, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं पाकिस्तानियों को पराया नहीं मानती, और इसलिए मैं कह रही हूँ, जिस तरह से कोविड में भी जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने इजहार यकजहती किया है, मैं पाकिस्तानियों को पराया नहीं मानती। इसलिए मैं ये कहना लाजमी समझती हूँ कि दो तरह के लोग हैं आज के हिंदुस्तान में, जिन्हें जब भी कोई मुसलमान फनकार गुजरता है तो उसके मुसलमान होने का एहसास होता है। एक तो वो हिंदुत्व वाले हैं, कट्टर हिंदुत्व वाले, उनको तो हमेशा ये इस फर्क का, किसी के भी मुसलमान होने का एहसास उन्हें हमेशा रहता है। लेकिन वो लोग भी, मेरे जैसे लोग भी, जिन जो कोशिश करते हैं कि मोहब्बत की और इंसानियत की बात हो, हमें आज के हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान फनकार के गुजरने का थोड़ा एक अलग से उसका एहसास होता है। और ख़ास तौर पे उसका एहसास इसलिए होता है क्योंकि पता नहीं क्यों कि वो जो गम वैसे भी महसूस होता है उनके गुजरने पर, और कैसे भी वो जाते होता, लेकिन वो जो अमजद इस्लाम का शेर है ना कि चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गम है जो तेरे गम के बहाने निकले। वाह जी तो वाह। हम सिर्फ उनके गुजरने का मातम नहीं मनाते, हम एक तरह के हिंदुस्तान को भी याद करते हैं, क्योंकि जो उसूल मुझे बचपन में मिले, एक तरह से घुट्टी में मिले, जो कदरें, जो उसूल, वो जब धुंधले होते दिखते हैं आज के हिंदुस्तान में, तो उस तरह से मतलब दिलीप साहब का जाना जो है, उसको मतलब हम उस नजर से भी देखते हैं, और दुआ करते हैं कि जिस तरह के हिंदुस्तान में वो आए थे, जिस तरह के हिंदुस्तान में दहाइयों तक उन्होंने काम किया, और हमें इतनी ऐसी यादें दी, और ऐसी यादें दी जिसमें उन्होंने भजन गाए ऑन स्क्रीन, मतलब उनको रिप्रेजेंट किया, और वो हिंदुस्तान जिसमें रफ़ी साहब ने भजन गाए, लता जी ने नात,
मेरे ख्याल से एक जैसा कि मैंने कहा कि चांद के साथ कई कई दर्द पुराने निकले, कितने गम हैं जो तेरे गम के बहाने निकले वाली बात। बहुत सही आपने बात कही। देखिए ये तो एक ज़माना, एक पूरा जिसको बार-बार ये कह रहे हैं ना एंड ऑफ एरा, आपने भी लिखा, लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, हेडलाइंस बने, ये सैडली वाक़ई एक एंड ऑफ एरा हो रहा है। जी एक सेक्युलर मुसलमान जो कि ना सिर्फ ये कि वो आप बड़े पैट्रियोटिक और प्राउड इंडियन थे, जी मगर वो पाकिस्तान और अपने रूट्स जो थे पेशावर में उनको नहीं भूले थे। जी जी और उनको बहुत अजीज था अपनी जबान जो उनकी पेशावर वैली में बोली जाती है, हिंदको पिशौरी यहाँ जिसको कहा जाता है, जी वो उसके भी माहिर थे। कभी उन्होंने उसको झुटलाया नहीं, उसको जी जी प्राउडली हिंदुस्तान से प्यार के मुजाहरे के लिए उन्होंने पाकिस्तान से नफरत लाजमी नहीं समझी, बिल्कुल, फिर उनको बल्कि उनके दिल में पाकिस्तान की खास जगह थी और हमेशा उन्होंने उस बारे में बात की। और बिल्कुल जैसा कि मैंने उस लंबे वीडियो में भी कहा कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मेरी खुशनसीबी जिस गुफ्तगू के मोती मैं अब भी बीन रही हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार जिंदगी में पाकिस्तान जरूर जाना, बड़े शाइस्ता लोग हैं। तो पाकिस्तान की उनके दिल में खास जगह थी। बिल्कुल जगह थी। और देखिए गुरमेहर, मैं आपको ये भी बताऊं कि उनको नेशनल अवार्ड मिला हिंदुस्तान से, सिविलियन ऑनर मिला पाकिस्तान से, निशान इम्तियाज कहलाता है। जी वापस आए तो करगिल हो गया की जंग हो गई 1 साल के बाद, शिवसेना ने कहा अवार्ड वापस दे दो, जी दिलीप साहब ने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। और उस वक्त बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इंटरवीन किया जी और उन्होंने कहा शिवसेना को ये मत करो, क्योंकि दिलीप कुमार जो है उनकी कमिटमेंट जो है इंडिया से, वो उसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। उनको वो ऑनर मिला है तो वो उनको ऑनर मिला क्योंकि लोग वहां उनको चाहते हैं। जी और जी यानी उनका ये स्टैचर था। जी आज आप ये सोच भी नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली कि आज पाकिस्तानी कोई अदाकार हो, मौसीकार हो, उसको इंडिया में कोई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल जाए तो उसको तो यहाँ पे बोलेंगे ट्रेटर, ट्रेटर इंडिया से जी रॉक जी मेजर बन के आ गया है। आपके मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद भी लोग हमें ट्रोल करेंगे, क्योंकि इतनी तंगदिली आ गई है, इतनी यहाँ तंगदिली आ गई है, इतनी पेटीनेस आ गई है। और लोग पता नहीं क्यों ये नहीं समझते कि ख्वाब जितना बड़ा होगा और जितने लोगों को हम उसमें शामिल करेंगे उतना अच्छा है। द बिगर आवर ड्रीम एंड द मोर पीपल वी कैन टेक अलोंग, द बेटर इट इज। और नया दौर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने हमेशा पाकिस्तान में अकलियतों की के हुकूक के बारे में बात की जी है। ऐसा नहीं बिल्कुल कि आप बिल्कुल। पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम हर वक्त पाकिस्तान करते में हैं, भी क्या हम है। हर वक्त करते हैं। और अकलियतें देखिए हर जगह जो है, अकलियतों की जब बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, वो सांझे होते हैं। जी अगर कोई पाकिस्तान में किसी हिंदू लड़की को फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। जी हिंदुस्तान में कोई यंग लड़का मुसलमान लिंच होता है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। अमेरिका में कोई ब्लैक अमेरिकन सड़क पे शूट कर देते हैं तो हम उसको भी बुरा कहते हैं, क्योंकि जी जैसे वो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि इनजस्टिस एवरीवेयर मैटर्स, यानी कि हर जी जी जगह के लिए इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। एवरीवेयर, ठीक जी है ना, कि इंसाफ जो है वो एक यूनिवर्सल वैल्यू है। इंसानियत एक यूनिवर्सल वैल्यू है, ह्यूमन डिग्निटी एक यूनिवर्सल वैल्यू है। और ये इसको अब देखिए ना, ये जो मैं आपको वाजपेयी का वाकया बता रहा हूँ, शिवसेना का, ये कोई कोई बहुत माजी की, अभी लोग कहते हैं कि जी ओहो ये गंगा, अभी आपने कहा अवध की मिट्टी की खुशबू आती है, लोग कहते हैं जी गंगा जमने जमनी तहजीब तो खत्म हो गई, क्या जी आप जी बातें कर रहे हैं, कौन क्लीशे है, क्लीशे कहते हैं इस उसको। शेर, अभी इस पे भी कमेंट्स आ जाएंगे, कौन सा कॉम्पोजिट कल्चर, कौन सा शेयर्ड हम्म। कल्चर। जैसे पंजाब के बारे में भी कहा जाता है, हमेशा से कहा गया है कि सांझा विरसा जो पंजाब का है। जी बिल्कुल। तो बात जी ये है कि ये सब वाकयात जो हुए ये 20-21 साल पहले हुए, ये कोई एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं हुए। 21 जी साल पहले बीजेपी का ही प्राइम मिनिस्टर था और वो कहता है इस मुसलमान एक्टर को डिफेंड करने के लिए उठ जी रहा था। जी मैं नहीं समझता कि आज 2021 में अगर दिलीप साहब की जगह कोई और, लेट्स से आई डोंट नो शाहरुख वगैरह को, तो पता नहीं कोई इस तरह का हुआ, मे भी शाहरुख तो आए भी नहीं, पाकिस्तान आएंगे तो यकीनन वो लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन जी उनको भी अगर कोई अवार्ड मिल जाए तो शाहरुख के घर तो बाहर मुजाहरा हो जाएगा, पथराव हो बिल्कुल जाएगा बिल्कुल। कि वापस करो तुम। जी जी मुजाहिरा, संगबाजी, पत्थरबाजी, सब कुछ भगवान ना करे, पर सब कुछ जैसे आप लोग मुमकिन है। कहते हैं कि पाकिस्तान चली जाओ और या मुसलमान, जी जी तुम्हें क्या मुसलमानों के साथ है, या मुझे कहते हैं कि तुम इंडिया की बड़ी तारीफें करते हो, इंडियन एजेंट हो, तुम तो ये हो जाओ तो वो जाओ। मैं तो ये भुगत चुका हूँ, अब भुगत चुका हूँ और
प्रोसेस करके थिक स्किन हो गई हुई है, यानी और कि मेरा ये दिली तौर पे ये मानना है रजा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकदीरें जुड़ी हुई हैं। हम अलहदा मुल्क हैं और हर हिंदुस्तानी को पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करना चाहिए, शाइस्तगी से तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान का अपना एक वकार है, लेकिन हमारी तकदीरें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम हमसाया ममालिक हैं, क्योंकि हमारी सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी रिश्तेदारियां हैं, सरहद पार दोस्तियां हैं, मोहब्बतें हैं, लेकिन हमारी रूहें जुड़ी हुई हैं, हमारी तकदीरें जुड़ी हुई हैं। देखिए मुख्तलिफ ममालिक हो के भी हमारी तकदीरें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए तकदीर जो होती है या मुस्तकबिल जो होता है वो जुड़ा होता है आपके माजी से, आपके इतिहास से। जब एक हजारों साल का एक इतिहास है, 5,000 साल पुरानी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम उसके इनहेरिटर्स हैं, आप और मैं। हमारे पुरख जो हैं वो उनका कोई ना कोई वहां से ताल्लुक, कोई ना कोई वहीं से, हमारा डीएनए भी 97% साइंटिस्ट ने तो कह दिया एक है। तो जब हमारा माजी, हमारी ज्योग्राफी जुड़ी हुई है, हमारे दरिया जुड़े हुए हैं, हमारी हवाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी क्लाइमेट जुड़ी हुई है, हमारे और एक सिविलाइजेशनल यूनिटी है, मतलब मुल्क एक चीज है और सिविलाइजेशन एक और चीज है। और आपका मजहब कोई भी हो सकता है, आपका कास्ट कोई हो सकती है, आपकी क्रीड कोई हो सकती है, आपकी लैंग्वेज और हो सकती है। आप साउथ इंडिया में मलयालम और तमिल बोलते हैं लोग, तो क्या वो कम इंडियन हो जाते हैं कि वो हिंदी नहीं बोलते? या पाकिस्तान में जो लोग पश्तो बोलते हैं या ज्यादा सिंधी बोलते हैं, तो क्या वो कम पाकिस्तानी हो जाते हैं? और बल्कि मैंने दुबई में देखा, जहाँ पे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों को मिलने का मौका मिलता है। अफसोस की बात है कि दिल्ली लाहौर का फासला इतना हो गया, लेकिन दुबई में हम मिल पाते हैं। तो वहां मैंने देखा, वहां पे जो केरला के लोग हैं उन्हें मलबारी भी कहा जाता है। तो वहां जो मलबारी मुसलमान है और जो मलबारी हिंदू है और ईसाई भी है, उनमें ज्यादा चीजें मुश्तरका हैं। और एक अगर कोई दिल्ली की बंदी है, वो लाहौर की बंदी से ज्यादा रिलेट कर पाती है बनिस्बत एक केरला की बंदी से, चाहे हिंदू दोनों हो या मुसलमान दोनों हो। तो ये बातें भी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ताने बाने हैं, बड़े दिलचस्प ताने बाने हैं हमारे इस तरह। बिल्कुल, और ये हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स होते हैं, पार्टीशंस। देखिए पाकिस्तान में 71 में एक पार्टीशन हो गई, एक नया मुल्क बन गया। अब उसके लिए क्या हम बांग्लादेश को फोर्सेक कर दें? मैं तो हमेशा सवाल उठाता हूँ कि बांग्लादेशी हों या वेस्ट बंगाल के लोग हों, वो भी हमारे अपने हैं, और उनकी जिंदगियां। और अभी तो खैर ये है कि ये तो छोड़े, ये तो हम बड़ी एसोटेरिक आला, वो क्या कहते हैं, हाई माइंडेड। हकीकत में कॉमन चीजें तो एक ही है ना, गुर्बत सबको लाहक है। मिलियंस, करोड़ों इंसानों को पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में पानी की किल्लत है, शहरों में कंजेस्टेड एयर पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, खांस खांस के दिल्ली हो, लाहौर हो। तो बात ये कि सारी कॉमन प्रॉब्लम्स भी एक हैं। तो इतिहास और तकदीर और रूह तो बिल्कुल आपने सही कह रही है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। बट ये तो बड़ी आला लेवल, रोजमर्रा की जो मसले, रोजमर्रा की जद्दोजहद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिद्दोजहद, विमेन का रोल, बच्चों की जिंदगियां वगैरह वगैरह। तो बहरहाल एनीवे गुरमेहर, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म। दिलीप जी के की याद में हमारी बातें कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन ये सब बातें वही हैं जो वो किया करते थे, अपने ऑटोबायोग्राफी में भी की, अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज में उन्होंने ये बातें कही हैं, उन्होंने अपनी स्पीचेस में ये कही हैं। तो आज अगर हम एक मुश्तरका माजी की और एक मुश्तरका मुस्तकबिल की बात करें, और उसमें ये नहीं है कि आपके वो मुश्तरका लफ्ज इस्तेमाल करने से आप कम इंडियन हो जाएंगी और मैं कम पाकिस्तानी हो जाऊंगा, कि एक अमन और सुलह जुई के साथ रहना और को एग्जिस्ट करना, वो कितना अहम है 21st सेंचुरी में हमारे अगले आने वाली जनरेशन्स के लिए। जी। तो इसी के साथ थैंक यू, और थैंक यू व्यूअर्स, और अपने कमेंट्स दीजिएगा, और अगले संडे आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।